आज जो जन सैलाब निकला है, लाखों की संख्या में लोग आज प्रभात तारा मैदान पहुंचे हैं। एक संदेश है, जो आपका अवैधानिक मांग है, गलत मांग है, समाज, पूरा आदिवासी समाज विरोध कर रहा है, क्योंकि आपने फर्जी इतिहास लिखे, फर्जी इतिहासकार द्वारा यह बताने का प्रयास किया जा रहा है कि हम आदिवासी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ना आजादी के पहले आदिवासी थे, ना आजादी के बाद कभी उस लिस्ट से बाहर निकाला गया। 1938 का एक रिपोर्ट है मेरे पास, जहाँ पूरे 33 आदिवासी समुदाय का नाम लिखा गया है, जहाँ उनका नाम कुर्मी शब्द का उल्लेख नहीं है, मतलब कि कभी आदिवासी थे ही नहीं। उन्हें महाराष्ट्र में कुर्मी बोला गया, मध्य भारत में और बिहार में कुर्मी बोला गया, और विगत कुछ सालों झारखंड में कुर्मी बोला जा रहा है। और तीनों समुदाय एक है और कृषक समुदाय है, और कहीं से भी आदिवासी रीति रिवाज परंपरा का मेल नहीं खाता है। और लुकुर कमेटी ने भी स्पष्ट किया है 1965 में कि आदिवासी बनने के लिए 5 गुण होने चाहिए, और 5 गुण उनके अंदर नहीं है। पहला गुण है आदिम लक्षण, जो पुरातन काल से चला आ रहा है, ये गुण उनके अंदर नहीं है। दूसरा गुण बोला गया विशिष्ट संस्कृति, रीति रिवाज परंपरा उनके अंदर नहीं है। तीसरा बोला गया भौगोलिक अलगाव, जो दुर्गम क्षेत्र, पहाड़ों में, जंगलों में रहना पसंद करते हैं, ये भी उनके अंदर नहीं है। और चौथा माना गया संकोच, आदिवासी समाज संकोच करता है मिलने जुलने में। और 5वां गुण माना गया पिछड़ापन, आर्थिक सामाजिक पिछड़ापन। ये 5 गुण होने चाहिए, ये 5 गुण उनके अंदर नहीं है। इसे टीआई ने 2004 में जब रिपोर्ट भेजा, तो वहाँ RGR रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया ने इसे रिजेक्ट कर दिया, केंद्र ने ऊपर रिजेक्ट कर दिया। राष्ट्रपति बनने के लिए राष्ट्रपति ने एक पावर है 342 के तहत राष्ट्रपति को अधिकार है आदिवासी बनाने के लिए। इस परिस्थिति में रिजेक्ट कर दिया गया है, तो आदिवासी बनने का सवाल है। देखिए, घर में रिपोर्ट नहीं बनता। मेरे पास रिपोर्ट का कॉपी है, जहाँ उन्होंने कहाँ दौरा किया उसका भी लिस्ट है। और ये देखिए, ये लिस्ट में मैं बताना चाहता हूँ, ये पूरे 92 गांव पर झारखंड का 92 गांव का सर्वे किया गया था। उसमें रांची जिला से लेके जितने जिला, हजारीबाग, सभी प्रखंड का नाम, तो सभी जगह जाके रिपोर्ट बनाया गया, जाके लिखा गया, समझा गया, सर्वेक्षण कराया गया। आप देखिए 52 गांव का लिस्ट। तो बिना रिपोर्ट, बिना DRI का रिपोर्ट को आप गलत बता दीजिएगा, कोई संवैधानिक संस्था को गलत बता दीजिएगा, तो बात रहा नहीं। अब तो संविधान को नहीं मानिएगा, कल को बोले संविधान किसी ने लिख दिया, तो ऐसा नहीं होता। आपको मानना पड़ेगा, कोई संवैधानिक संस्था है, इसको मानना पड़ेगा कि ये संस्था क्या होता है। ये आदिवासी वर्सेस कुर्मी कौन बने? देखिए, एक माहौल को ऐसा क्रिएट किया जा रहा है। मैं बार बार कहता हूँ कि कुर्मी समाज से हमको विरोध नहीं है। कुर्मी समाज के लोगों को मालूम भी नहीं है कि हम आदिवासी है या कुर्मी है। ये हम अपने आप को कुर्मी ही बोलते हैं, आदिवासी नहीं बोलते। लेकिन कुर्मी समाज के कुछ नेतागण एक ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि झारखंड का आदिवासी बहुल राज्य के रूप में माना गया है। ऐसे में यहाँ सेंधमारी, चाहे वो राजनीतिक रूप से हो या सामाजिक संस्कृति रूप से हो, आरक्षण पे हो, तो ऐसे परिस्थिति में सेंधमारी करने का प्रयास किया जा रहा है कुछ नेताओं के द्वारा, और माहौल को खराब किया जा रहा है। आपको मालूम होना चाहिए कि झारखंड राज्य के निर्माण में, नहीं देखिए, ये तो लोग जानते हैं, लोग जनता जागरूक हो चुका है। अब नाम लेके कितना बड़ा करेंगे, लोग जानने लगे। इनके नेतागण तो अपने आप को बोलते हैं हम लोग उसका मनसज भी है। उनके एक बड़े नेता थे स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो, तो शिवाजी के समाज का स्थापना की, और उन्हीं के नेता में से एक नेता ऐसे हैं जो अपने समाज को एकजुट करते हैं, और गुजरात के पटेल नेता हार्दिक पटेल को टाटा बुलाते हैं और अपने आप को लिंक जोड़ते हैं पटेल समाज से। तो तय करना होगा कि पटेल समाज से है, कि पाटीदार समाज से है, कि OBC है, कि शिवाजी का वंशज है, कि क्षत्रिय है, या लव कुश का वंशज है, क्या आदिवासी बनना है। आज हमारा जो फेस्टिवल है, संस्कृति है, करम, सोराई, सरहुल, अब नया मैं भी बोल रहा हूँ, एक नया इतिहास लिखने का प्रयास किया जा रहा है। फर्जी इतिहास बना के, फर्जी इतिहास लिख के एक प्रस्तुति किया जा रहा है, ताकि आने वाले समय बता सके कि हम आदिवासी हैं। तो ये एक मनगढ़ंत रूप से कहानी को क्रिएट किया जा रहा है, जो कभी झारखंड में डहरे का नाम नहीं सुना था। डहरे कहाँ से आ गया? डहरे सोराई, डहरे करम, डहरे सरहुल। तो एक माहौल बनाया जा रहा है कुछ नेताओं के द्वारा, जिसका आदिवासी समाज विरोध करता है। आज ये हुंकार रैली के माध्यम से पूरे राज्य में सज जाएगा और केंद्र में सज जाएगा। ऐसा रैली पूरे जिले में होना शुरू हो चुका है। आप देखिए, धनबाद में हुआ, बोकारो में हुआ,
आने वाले दिनों में गुमला में होने वाला है, डुमरी में कल था, लाखों की संख्या में लोग निकल रहे हैं अपने पारंपरिक वेशभूषा के साथ। ये दिखाने का प्रयास है कि असली आदिवासी हम लोग हैं। देखिए, आज लगभग 5 लाख की संख्या में आदिवासी यहाँ पर पूरे राज्य से एकजुट हुए हैं और ये आदिवासी ने अपना एकता का परिचय देते हुए कुर्मी समाज के मुंह पे तमाचा दिया है कि तुम अगर फर्जी लोग आदिवासी बनने का मांग करोगे तो हम इसका पूरा विरोध करेंगे। जब तक तुम ये मांग वापस नहीं लेते हो, ये आंदोलन जारी रहेगा और तुम्हारा जो दावा है, तुम्हारा जो दस्तावेज है, पूरी तरह से अधूरा है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार सभी ने पहले ही पूर्व में ही आपकी मांगों को खारिज कर दिया है। तो तुम जबरन जो प्रेशर पॉलिटिक्स करके चाहते हो कि हम आदिवासी बन जाएंगे, ये आदिवासी समाज यहाँ 5 लाख की भीड़ ने ये संदेश दिया है कि हम बनने नहीं देंगे तुमको। लेकिन अगर एसटी बनेगा क्या आप लोग? अरे भाई, हम लोग का घर में घुस करके हमारा अधिकार ही न लेगा ये लोग, दूसरा का तो अधिकार लेगा नहीं। केंद्र सरकार से मांग करे तो आखिर एसटी बनेगा तो एसटी का सूची में सारा बेनिफिट तो मिलेगा ना, ये हमारा ही बेनिफिट मिलेगा उनको। तो कहीं ना कहीं जो हम लोग अभी जो सरकारी नौकरी से लेके मुखिया से लेके मुख्यमंत्री का हम लोग का पद है, सब जगह ये लोग हकमारी करेगा। जिस तरह से मीना लोग राजस्थान का लिए हैं, उसी तरीके से ये लोग झारखंड में भी एक तरह से डोमिनेंट कास्ट है, या हमारा सारा अधिकार ले लेगा। तो हम कहीं से भी तुमको बनने नहीं देंगे, चाहे आदिवासी समाज को कुछ भी करना पड़ जाए। पहले हम आदिवासी थे, कहाँ थे आदिवासी? सब आधा अधूरा जानकारी है। जब इनको बहस के लिए बुलाए, मैंने कई डिबेट में भी गया था, इनका जो भी रिसर्च स्कॉलर और नेता और बुद्धिजीवी है, इनका बोलती बंद हो गया था। ये अधूरी जानकारी के साथ बोलते हैं सारा बात को। 1913 और 1931 का ये जो आपका इंडियन सक्सेशन एक्ट के लिस्ट के बारे में बताते हैं, वो तो भाई सक्सेशन एक्ट से बाहर रखने का लिस्ट है, कोई ट्राइब्स का सूची नहीं है। लेकिन ये लोग क्यों नहीं बताता है कि 1938 में जो CNT एक्ट में जो ट्राइब्स लोग का जो लिस्ट था, उसमें कुर्मी का ही नहीं है। तो इनका उस समय कहाँ थे ये लोग? उसके बाद आपको बताते हैं, ये लोग बोलता 75 साल से हम लोग आंदोलन किए हैं। 75 साल का भी ये लोग का दावा एकदम फर्जी नैरेटिव है। आपको पता होगा 1953 में काका कालेकर कमीशन बना था। काका कालेकर कमीशन में भी इनको बैकवर्ड क्लासेस में रखा गया। उस समय तो ये लोग नहीं बोले कि भाई हम आदिवासी हैं, हमको BC में मत रखो। मंडल कमीशन बना, मंडल कमीशन में तो ये लोग को OBC में रखा गया। उस समय क्यों नहीं ये लोग बोले कि भाई हम आदिवासी हैं, हमको OBC में मत रखो। अब जब मलाई खाने का समय आ गया, झारखंड अलग राज्य बन गया, तब ये लोग जोरदार आंदोलन कर रहे हैं। कुछ नहीं, ये लोग का नजर मुखिया से लेकर के मुख्यमंत्री तक, और ये लोग का नजर है यहाँ की सरकारी नौकरी पर और हमारा जल जंगल जमीन पर। आदिवासी ओंकार महारैली पे हम लोग एकत्रित हुए यहाँ पे प्रभात तारा मंडल मैदान में। ये हमारी एकजुटता का पहचान है, और एकजुटता उस समय दिखाई जाती है जब समाज या परिवार में विकट स्थिति पैदा होती है। तो हम उसका संरक्षण करने के लिए कभी भी ऐसे विचारों को एकत्रित और जन जन तक पहुंचाने के लिए एकजुटता अपनी दिखाते हैं। तो बस उसी का आज उदाहरण है, और ये जो आज उदाहरण हम लोग पेश किए हैं वो एक विरोध प्रदर्शन है, क्योंकि कुर्मी का जो मांग है एसटी का, उसके विरोध में आप लोग। जी बिल्कुल, हम लोग कुर्मी के जो मांग है कि हम एसटी आदिवासी कोटा में शामिल हो जाए, उसके विरोध में ही आज हम लोग एकजुटता हुए हैं। और ये जो विरोध प्रदर्शन है वो लगातार विभिन्न जगहों पे चलते आ रहा है, और शायद चलता भी रहेगा। जैसा अभी माहौल गरमाया हुआ है, क्योंकि दोनों पक्षों से क्या है, निरंतर रैलियां की जा रही है, दोनों अपने अपना बात रख रहे हैं, अपने विचार रख रहे हैं, और अपनी मांगों को निरंतर वो जारी कर रहे हैं, जैसे कुर्मी समाज कर रहे हैं। तो हमें अपना विरोध प्रदर्शन में उतरना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो मांग है आरक्षण सीटों में, तो जब सन 1950 ईस्वी में आरक्षण का वर्गीकरण किया जा रहा था, उस समय भारतीय सरकार के द्वारा ही सभी को अपने अपने मतलब समाज की जनसंख्या, वेशभूषा, संस्कृति, सभ्यता के अनुसार उनका वर्गीकरण किया गया था। और उस वर्गीकरण के तहत कुर्मी समाज को एसटी कोटा आदिवासी में वर्गीकृत नहीं किया गया था। अब उन लोगों का ये प्रयास है कि हम किसी भी तरह से आदिवासी के लाभ जो मिल रहे हैं आरक्षण के तहत, उनका वो लाभ उठाना चाहते हैं, जो लोकतांत्रिक बिल्कुल भी नहीं है और असंवैधानिक है। और उसी के विरोध प्रदर्शन में आज बहुत सी जगह। दिवाकर बेदिया, मैं रामगढ़ से आया हूँ।